हाय एवरीवन, आज ये 15 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह चीन, रूस और ईरान के बीच आयोजित किया गया है। यह अभ्यास दक्षिणी अफ्रीका जल क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अमेरिकी प्रभाव को काउंटर करना है। इस अभ्यास को ब्रिक्स प्लस अभ्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई किस देश के प्रस्ताव पे हुई है? गाम्बिया के प्रस्ताव पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हुई है। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या म्यांमार में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी है। इनके ऊपर क्या हो रहा है? नरसंहार हो रहा है। तो म्यांमार इनको मार के भगा रहा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हुई है। कौन किया है प्रस्ताव? गाम्बिया ने प्रस्ताव किया है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि जो इंडिया का मैप आप देखोगे तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है। यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इनके खिलाफ म्यांमार क्या कर रहा है? नरसंहार कर रहा है। तो ये दूसरे देशों में, भारत में, बांग्लादेश में आके शरणार्थी बन रहे हैं। इन रोहिंग्या को बचाने के लिए गाम्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट में क्या करी है? प्रस्ताव डाला है। किसके खिलाफ? म्यांमार के खिलाफ। रोहिंग्या समुदाय म्यांमार में रखाइन प्रांत के निवासी हैं। तो रोहिंग्या समुदाय कहाँ पे? म्यांमार में रखाइन प्रांत के निवासी हैं और इन्हें बोट्समैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नरसंहार के बाद ये नाव पर रहने को मजबूर हो गए। तो इनके साथ जब म्यांमार मार के भगा रहा था तो ये लोग नाव पे रहने के लिए मजबूर हो गए, इसीलिए इनको बोट्समैन कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 14 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला करेंगे। इस सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं हो रहे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ष 2025 के अंत तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी दर्ज की गई है? 266.78 गीगावाट दर्ज की गई है। 2024 की तुलना में 22.6% की वृद्धि हुई है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना भारत का लक्ष्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किस भारतीय संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएससी बोलते हैं, इसको सम्मानित किया गया है। बीएससी की स्थापना की बात करते हैं तो 1875 में हुई थी, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। इसके इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दविंदर सिंह गर्चा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो हॉकी से संबंधित है। वे 1980 के मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे। उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। तीसरा, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश आयोजित किया गया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। पहला भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे हुआ था? गोवा 2023 में। दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे हुआ था? पुरी, उड़ीसा 2024 में। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक ने कुल 11 पदक, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। यह गेम्स दीव के खोगला बीच पे आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो यह मध्य प्रदेश का 57 टाइगर रिजर्व है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026
के लिए क्या थीम तय की थी? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम रखी थी भारत ने। ब्रिक्स की बात करते हैं, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। भारत इसके लिए लोगो और आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च किए। ब्रिक्स का 10वां नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया बन गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक पर्व की बात करते हैं तो 13 जनवरी को लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, माघ बिहू असम में मनाया जाता है, उत्तरायणी गुजरात में मनाया जाता है। ये सब पर्व मनाए जाते हैं। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड किसे मिला है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो 31 मई 2025 को बनाया गया था। इसका थीम क्या था? तो अपीलिंग द अपील ऑन स्मोकिंग इंडस्ट्री, टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट। दूसरा हम देखेंगे, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्म पुरस्कार 2025 में कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्मश्री मिला। हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला। पद्मश्री 2025 पाने वाले खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल थे? आर अश्विन जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, सत्यपाल सिंह एथलीट कोच हैं, और आई एम विजयन फुटबॉल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आरबीआई ने किस अधिनियम के अंतर्गत 4 सरकारी बैंकों का विलय मंजूरी कर दिया गया? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के तहत। AIFF अवार्ड 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने थे? तो सुभाष बोस बने थे, जो मोहन बागान के कप्तान थे। डिस्क थ्रो का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैकुलास एल्केना ने बनाया है, जो लिथुआनिया के रहने वाले। इन्होंने दूरी 75.56 मीटर फेंका था। नेक्स्ट हम देखेंगे, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कुल 16 पदक जीते थे, जिसमें 12 स्वर्ण है, 3 रजत है और 1 कांस्य पदक था। भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पे था। क्लाउड सीडिंग, ये कृत्रिम वर्षा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर की मदद से ये किया गया है, और राजस्थान में भी अगस्त 2025 में ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो रश्मिका मंदाना बनी। NIIT फाउंडेशन के साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के राजदूत कौन बने? तो विश्वनाथन आनंद बने। समर्पित GCC नीति लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बना है, फरवरी 2025 में। महाराष्ट्र ने सितंबर 2025 में GCC नीति लागू करी है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कब और कहाँ किया गया है? तो जुलाई के अंदर किया गया। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के अंदर, और DRDO ने किया था। SCO की बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अजित डोभाल ने किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और बीजिंग चाइना में हुआ था। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेलम ब्राजील के अंदर हुआ है। अतिरिक्त बात देखेंगे, UNFCCC के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, स्थान नई दिल्ली में। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 130वां रहा। कितने देशों में? तो 193 देशों में। शीर्ष स्थान पे कौन था? तो आइलैंड था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद किसने सरकार बनाई है? तो नीतीश कुमार NDA गठबंधन के साथ 202 सीटें जीती हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 किन देशों के बीच हो रहा है? भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच हो रहा है। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसकी आयोजन स्थल की बात कर रहे हैं तो अबू धाबी UAE में हो रहा है। टाइम पीरियड 18 से 30 दिसंबर 2025 तक होगा। उद्देश्य क्या है इसका? रेगिस्तानी परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। UAE की मुद्रा क्या है? दिरहम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, PM मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए? तो इथोपिया देश के। PM मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा में अफ्रीका संघ का मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। PM मोदी की यात्रा 3 देशों में हो रहा है, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में।
यह सम्मान भारत और अफ्रीका संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार ने बनाया है। यह उपलब्धि ज्ञान भारतम मिशन के तहत मिली है। मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक भारतीय ज्ञान का संरक्षण करना। इससे योग और आयुर्वेद को संस्थागत बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार योग और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लोकसभा में पेश वीवीजी रामजी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 125 दिन रोजगार की गारंटी देना। यह बिल मनरेगा एक्ट 2025 को रिप्लेस करेगा। रोजगार की दिन की बात कर रहे हैं तो 100 दिन से 125 दिन तक बढ़ा दिया गया है। साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान प्रावधान है और कुल फंड 95,000 करोड़ का है। ग्रामीण रोजगार सुरक्षा को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? होम बाउंड हुई है। इसके निर्देशक की बात कर रहे हैं तो नीरज घायवान है और यह टॉप 15 फिल्मों में शामिल हो गई है। 98वें ऑस्कर का आयोजन लॉस एंजल्स में हो रहा है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहचान है। सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्म इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किसने विकसित किया है? सी डैक ने विकसित किया है। ध्रुव 64 64 बिट ड्यूल कोर प्रोसेसर है और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को यह बढ़ावा देगा। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में यह बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है? तो 99.2%। 2024-25 में 2701 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण हो चुका है। 25 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुके हैं। इससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। ग्रीन रेलवे लक्ष्य की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। रेलवे की बात करते हैं तो यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो रवि रंजन बने। इन्होंने विनय टोस का स्थान लिया है। और एसबीआई की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई है। यह वित्तीय स्थिरता में अहम भूमिका निभाता है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हानुका किस समुदाय का त्यौहार है? तो यहूदी समुदाय का त्यौहार है। इसे चाड़ुका भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? समर्पण या डेडिकेशन है। यह 8 दिनों तक मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व या फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं। यहूदी धर्म का प्रमुख देश कौन सा है? इजराइल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरून ग्रीन बने हैं। टीम की बात करते हैं तो यह कोलकाता नाइट राइडर्स में है। इनकी कीमत की बात करते हैं तो 25.20 करोड़ है। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और इससे पहले मिचेल स्टार्क जो है सबसे महंगे खिलाड़ी थे। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।